वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी इस्लामी रहनुमा और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों का एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज हर कोई मान रहा है कि मुल्की मईशत में बेहतरी आ चुकी है, मुल्की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों वज़राए ख़ारिजा ने ईद उल अज़हा पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अमरीकियों का ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़फायर करा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वक्त ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। सूबे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, कहा वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, हम चाहते हैं कि सूबे के जिरका मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि जब कौम और फौज को ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले बानी पीटे आए और उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमारी फ़ौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की, पूरी कौम पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले आवाम को नहीं बल्कि ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया है। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने ही देखा था। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबर सरासर झूठी और गुमराहकुन है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पैका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मुरवजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने के लिए कानून पहले भी मौजूद था और अब भी नाफिजुल अमल है। सत्रह घंटे हो गए, कराची में लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बायस वक्फे से धमाके भी हो रहे हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स का सामान और कपड़े डाई किए जाते हैं। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस गश्त के दौरान मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। केस के 2 मुलजमान पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 1 माह पहले पेश आया था। वाक़े का मरकज़ी मुलजिम फरार है।
मंडी बहाउद्दीन में लापता 8 साल की बच्ची की लाश खेत से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची ईद मिलने के लिए रिश्तेदार के घर आई हुई थी। सर में डंडे मारने के निशान हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकया हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड ने सहूलतकारी की, मुलजमान को बैंक के अंदर ले गया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए गैस कटर और दीगर सामान भी साथ लाए थे। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटकों का सिलसिला जारी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3.5 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान के शहर उड़मारा में भी 3.1 शिद्दत के जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ उड़मारा से 118 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों से स्वाबी में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों को झूठा साबित कर रही है। शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत जाननी हो तो स्वाबी के आवाम से पूछ लीजिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत है। खुली कचहरी के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को वज़ीर आज़म का फोन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कचहरी में मौजूद लोगों की भी वज़ीर आज़म से बात करनी। गजा पर इस्राइली बमबारी ईद उल अज़हा पर भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शुहदा में शामिल। हमास ने तस्दीक कर दी। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम का फ्रीडम फ्लोटिला कल तक गजा पहुंचने का इम्कान। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज को इमदादी जहाज रोकने का हुक्म दे दिया। गजा इमदाद पहुंचाने के लिए तमाम सिफारती तरीके इस्तेमाल करें। अमरीकी कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से मुतालिबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हजारों इसराइलियों ने यरगमालियों की वापसी के लिए गजा जंग रोकने का मुतालिबा किया। इसराइल की जौहरी तंसीबात से मुतालिक हजारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली दस्तावेजात को कीमती खजाना करार दे दिया। जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब का कहना है कि ईरान लाई गई दस्तावेजात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइली ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेजात भी शामिल हैं। जामे पेचीदा ऑपरेशन के जरिए दस्तावेजात हासिल की। दस्तावेजात की तरह इन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। खबर पर अभी इसराइल ने कोई तबसरा नहीं किया। और ईद उल अज़हा पर खिलाड़ियों के फोटोशूट। बाबर आजम ने अहले खाना शोएब मलिक और वहाब रियाज ने बेगमात के साथ तस्वीर बनवाई। फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और मोहम्मद हारिस भी पीछे नहीं रहे। कायनात इम्तियाज ने बेटी और कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर शेयर की। आलिया रियाज, पलवशा बशीर और अफशा नौरीन ने भी तस्वीर पोस्ट की। भारत के मोहम्मद शामी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी सेल्फियाँ। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी अपने अंदाज में ईद मनाई।